हेलो दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि जो ट्रायल कंडक्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशन में वो कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं कि ट्रायल ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है सेशन कोर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म इस्तेमाल हुआ कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन के संबंध में जो प्रावधान है सीआरपीसी में वो है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 क्या कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन का एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कहाँ होता है, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, ये सभी प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 9 में। अब आइए मुद्दा पे। जो ट्रायल है, जो कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल कंडक्ट होता है उसके संबंध में जो प्रावधान है वो है चैप्टर 18 में। और चैप्टर 18 जो है सेक्शन 225 से 237 तक है। दैट मींस 225 से 237 सेक्शन तक है। क्लियर दोस्तों, 225 सेक्शन से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अन्य सेक्शन जानना बहुत आवश्यक है जब हम लोग बात करेंगे रहे हैं कि ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशन में। इसलिए इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग ये समझिए, पहला सेक्शन देखिए, सेक्शन 193। सेक्शन 193 के अनुसार आप ये समझिए कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है वह सेशन कोर्ट जो है किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पे नहीं ले सकता है। कहने का यह मतलब हुआ कि कोई भी अपराध जो है डायरेक्ट उसका जो ट्रायल होगा या जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस डायरेक्ट नहीं ले सकती है। ठीक है, जब तक उसको केस कमिट नहीं होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्लियर, यही है सेक्शन 193 में। लेकिन सेक्शन 193 यह भी कहता है कि अगर कोई प्रावधान दिया गया होगा सीआरपीसी में और उस प्रावधान के तहत अगर सेशन कोर्ट किसी अपराध का कॉग्निजेंस, ठीक है, डायरेक्ट ले सकती है, ठीक है, दैट मींस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ले सकती है, तभी वो उस अपराध का कॉग्निजेंस लेगी। क्लियर, और ऐसा कोई प्रावधान जो सीआरपीसी में दिया गया है तो वो यह है सेक्शन 199 सब सेक्शन 2। दोस्तों इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो आज सेक्शन 193 क्या कहता है हम लोग ये समझे। अब तो हो गया ये बात। दूसरा आप ये समझिए कि ये तो समझिए कि केस कमिट होता है तो ही कॉग्निजेंस लेती है सेशन कोर्ट। ठीक है, तो अब कि केस कमिट होता है तो सीआरपीसी कौन से प्रावधान के तहत होता है, तो इसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 209। तो 209 क्या कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई वारंट केस इंस्टीट्यूट हुआ है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हो या अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हो, तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गया कि वारंट केस दो प्रकार का होता है, एक पुलिस रिपोर्ट पे, दूसरा अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट जो इंस्टीट्यूट होता है। तो वारंट केस जो भी हो, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हो चाहे वो अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट हो, अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि उस वारंट केस का संबंध अब उस अपराध से है जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, वो क्या करेगी, उस मामले को कमिट कर देगी कोर्ट ऑफ सेशन में। तो यहाँ पे 209 के तहत जैसे कमिटमेंट हुआ केस का कोर्ट ऑफ सेशन में मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसके बाद मजिस्ट्रेट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, तो वो क्या करेगी, इस कमिटमेंट का नोटिस देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। क्लियर, अब यहाँ कमिटमेंट का नोटिस भी चला गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। अब देखिए आइए सेक्शन 225 में। सेक्शन 225 क्या कहता है, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कहने का मतलब कि ट्रायल जब भी होगा कोर्ट ऑफ सेशन में तो वो किसके द्वारा कंडक्ट होगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट होगा। क्लियर, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड जो प्रोविजन है सीआरपीसी में वो है सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 क्या कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, उसका नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, उसका क्या एलिजिबिलिटी है, ये सभी प्रावधान सेक्शन 24 में है। अब ये 225 में हम लोग क्या समझ रहे थे कि ट्रायल जब भी होगा कोर्ट ऑफ सेशन में तो कंडक्ट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। अब कंडक्ट कैसे होगा ये समझिए, इसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 226। क्लियर, अब 226 क्या कहता है, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट कैसे होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, तो ये समझिए क्या कहता है कि जैसे एक्यूज अपेयर हुआ, केस कमिट हो गया सेशन कोर्ट में, तो एक्यूज या तो अपेयर होगा या तो उसको लाया जाएगा बिफोर सेशन कोर्ट या सेशन कोर्ट में। ठीक है, जैसे केस का कमिटमेंट हुआ था 209 के तहत। क्लियर, यहाँ देखिए 209 के तहत जब आप लोग देखिएगा सीआरपीसी का सेक्शन 226 तो वहां सीधा कहता है कि जैसे 209 के तहत कमिटमेंट हुआ केस का, उसके बाद जैसे एक्यूज अपेयर हुआ या फिर एक्यूज को लाया गया, उसके बाद का जो प्रोसीजर फॉलो होगा मजिस्ट्रेट
पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा वो यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने केस को ओपन करेगी, ठीक है, अपने केस का शुरुआत करेगी। तो शुरुआत कैसे करेगी, देखिए, जो भी चार्ज एक्यूज पे, जिस भी ऑफेंस का चार्ज एक्यूज पे लगा है उसको डिस्क्राइब करते हुए अपने केस का शुरुआत करेगी। तो यहां से उठ गया चार्ज का, ठीक है। तो चार्ज को डिफाइन किया गया है, जिस टर्म चार्ज को डिफाइन किया गया सीआरपीसी के सेक्शन 2B में, और चार्ज से रिलेटेड जो प्रावधान है सीआरपीसी के चैप्टर 17 में है। क्लियर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने केस का शुरुआत कैसे करेगी, जो भी एक्यूज पे चार्ज लगा उसको डिस्क्राइब करते हुए, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन जज को यह बताएगी कि ऐसा कौन कौन सा एविडेंस है जिसके तहत यह साबित हो रहा है कि एक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है या फिर एक्यूज्ड गिल्टी है ऑफेंस का। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, 227 पे आने से पहले, 227 सेक्शन पे आने से पहले आप ये समझ लीजिए सेक्शन 207 को, 207 सेक्शन के तहत क्या होता है दोस्तों कि मजिस्ट्रेट क्या करती है, एक्यूज को, जैसे एक्यूज अपेयर होता है बिफोर मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट क्या करती है, एक्यूज को सप्लाई करती है कुछ कॉपी, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट का कॉपी सप्लाई करती है, जैसे पुलिस रिपोर्ट का कॉपी सप्लाई करती है, एफआईआर का कॉपी सप्लाई करती है, ठीक है, जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस का जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उसका कॉपी सप्लाई करती है एक्यूज को, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ 164 के तहत सीआरपीसी का, उसका कॉपी जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्यूज को। तो ये सब कॉपी सप्लाई होता है, ठीक है, 207 के तहत, ठीक है, एक्यूज को। अब ये डिस्चार्ज में, अब देखिए, ये सभी कॉपी जो एक्यूज को सप्लाई हुआ था वो सभी कॉपी मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी होता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ये सभी, उन सभी डॉक्यूमेंट को कंसीडर करने के बाद, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट सेशन जज को सबमिट हुआ था, ठीक है, और वो सभी डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट का जिक्र हो रहा है, वह सभी डॉक्यूमेंट जो 207 के तहत एक्यूज को दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो सभी डॉक्यूमेंट को कंसीडर करने के बाद, केस के रिकॉर्ड को देखने के बाद, ठीक है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों को सुनने के बाद, अगर सेशन कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं जो यह कहे कि एक्यूज पे आगे कार्रवाई हो, ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में सेशन जज क्या करेगी, तो वो एक्यूज के खिलाफ एक्यूज के फेवर में डिस्चार्ज ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है, दैट मींस कि एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगी। तो यहां डिस्चार्ज एक्यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि सफिशिएंट ग्राउंड था ही नहीं प्रोसीडिंग का, कार्रवाई का एक्यूज के खिलाफ, ठीक है, इसलिए यहां पे एक्यूज क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। दोस्तों यहां डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज और एक्यूटल में फर्क होता है, ठीक है। तो यहां पे एक्यूज इसलिए डिस्चार्ज हो गया क्योंकि कोई केस बना ही नहीं एक्यूज के अगेंस्ट, इसलिए। लेकिन जब सेशन जज एक्यूज को डिस्चार्ज करेगी तो उसको इस संबंध में रीजन भी रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर। तो इतना कहता है सेक्शन 220 तक, ठीक है, 227 तक सेशन कोर्ट में जो ट्रायल कंडक्ट होता है उसको लेके। दोस्तों जो प्रावधान जो सेक्शन बच किया है, आगे का जो प्रक्रिया है ट्रायल को लेके सेशन कोर्ट में, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो हम लोग आज इस लेक्चर में कौन कौन से सेक्शन पे फोकस किए, तो सबसे पहले हम लोग देखें सेक्शन 193, ठीक है, 193 क्या कहता है इसको हम लोग समझे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए 209 कमिटमेंट ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। उसके बाद जब कमिटमेंट हो गया केस का कोर्ट ऑफ सेशन में, तो उसके बाद हम लोग आए 225 सेक्शन में। 225 क्या कहता है, ट्रायल जब भी कंडक्ट होगा सेशन कोर्ट में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होगा, ठीक है। उसके 226 में आए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है अपने केस को कैसे स्टार्ट करेगी, ठीक है, ये समझे। 226 के तहत 27 में आए। 27 क्या कहता है कि अगर पर्याप्त ग्राउंड जो है सेशन जज को नहीं लगता है कार्रवाई का एक्यूज के खिलाफ, तो सेशन जज क्या करेगी, वो डिस्चार्ज कर देगी एक्यूज को, और इसके बाद क्या होगा, उसको रीजन रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन अगर सेशन जज को यह लगे कि सफिशिएंट ग्राउंड है, तो उसके बाद का प्रक्रिया क्या होगा, इसकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, और हाँ दोस्तों अब तक के लिए बने रहने के लिए मेरे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।